हेलो दोस्तों, जय भीम, जय भारत, तुम्हें बुद्धा है। कैसे हैं आप सब? मैं निखिल सबलानिया। तो दोस्तों, ये आज सेकंड सेशन में कर रहा हूँ, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने बुक लिखी थी, हु वर शूद्रास एंड हाउ दे बिकम फोर्थ वन इन सोसाइटी। बेसिकली उन्होंने शूद्र कौन है, ये उनकी मेन जो पुस्तक थी, वह विषय था उसका। तो जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया कि किस तरह से जो हिंदी ट्रांसलेशन मिलती है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने करी है, उसमें कैसे त्रुटियां हैं। अब वो त्रुटियों के ऊपर नज़र डालने के लिए मैं आपको ये अपना नया वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि पिछले वीडियो में तो मैंने समझाया है। आप इसका भाग एक जाके देखिएगा कि कैसे मैंने क्यों ये मेरे दिमाग में आया कि मैं ये वीडियोस बनाऊँ, ये गलतियों को पकड़ के लोगों तक बताऊँ। तो वो ज़रूर देखिएगा। और ये भाग 2 है। तो देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि 2003 में प्रथम प्रकाशन हुआ, ऐसा कुछ 1993 में, फिर 2008 में द्वितीय प्रकाशन हुआ और 2013 में। तो जो मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का भाग 21 जो आता है, उसमें जो खंड 13 था, 2013 वाला प्रकाशन, तो उसके आप पीडीएफ के हिसाब से चलेंगे जो कि अवेलेबल है। तो वो पीडीएफ की पृष्ठ संख्या आएगी 19, और उस पृष्ठ संख्या पर 19 की जो पृष्ठ संख्या है, तो डॉक्टर अम्बेडकर जी ने अपनी पुस्तक में एक लाइन लिखी। अब देखिए किस तरह से, इस बात को ध्यान से समझिए कि कैसे बदला जा रहा है। जो वो लिख रहे हैं, उनका पूरा भाव ही कैसे बदल दे रहे हैं। तो मैं एक दो उदाहरण देता हूँ इस वाले वीडियो में। और क्योंकि मैं ये हाथ में मेरे हैं, मैं इसको पूरा ट्रांसलेट कर रहा हूँ, एक तरह से रीट्रांसलेट कर रहा हूँ। मैं ट्रांसलेट तो नहीं कहूँगा, और जो गलतियाँ हैं वो सारी इसकी पकड़ रहा हूँ। तो खाली ट्रांसलेट ही नहीं कहूँगा, रीट्रांसलेट नहीं कहूँगा, बल्कि बेटर ट्रांसलेट कर रहा हूँ। तो बाकी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, क्योंकि फर्स्ट वीडियो में आप जाएंगे, भाग 1 जो है ना, वो इस वीडियो का आप देखिएगा। बहुत से लोग सोचते हैं कि मैं ऐसे उधर देखता हूँ, मैं ऐसे देखता हूँ, तो मैं कहीं पढ़ के बोलता हूँ। ऐसा नहीं है। मैं सोचता हूँ, मैं बाहर देखता हूँ खिड़की में, दूर देखता हूँ सोचते हुए। तो इंसान को रोबोटिक नहीं होना चाहिए, इंसान को सोच के काम करना चाहिए। अब मेरे बड़े प्यारे मित्र, मेरे बेटे मेरे आए हैं। फ्रेंड, बताओ क्या बात है? खाना चाहिए। ओ, खाना चाहिए। चलो मैं 5 मिनट में आ जाऊँ, फिर खाना देते हैं। जाओ पढ़ाई कर लो। ओके। तो अब ये आप देखिए, तो 2003 का संस्करण है, यही रिपीट होते हैं संस्करण। और मैं तो चाहूँगा कि करोड़ों रुपया जिन संस्थाओं पर सरकार खर्च करती है, आइए सब चलाते हैं, मिनिस्ट्रों के अंडर में होता है, और गलतियाँ मैं मानता हूँ किसी भी सकती है, वे ध्यान दें और इन त्रुटियों को दूर करें। तो पीडीएफ का पृष्ठ नंबर 19 है, और जो इसका इंग्लिश वर्जन है, अब इसके इंग्लिश वर्जन में, और ये सब आप खरीद भी सकते हैं हमारी वेबसाइट पे nspmart.com, और गवर्नमेंट ने डाल भी रखे हैं। आप हमारी वेबसाइट पे भी हम डाल देते हैं पीडीएफ, कि जो नहीं खरीद सकता वो फ्री में डाउनलोड करके पढ़े, क्या प्रॉब्लम है। तो देखिए, अब सेंटेंस देखिए, और सेंटेंस का जो ट्रांसलेशन हुआ वो देखिए, और आप हिल जाएंगे। मैं ये कहूँगा कि आप मेरी तरह आप भी, मैं मतलब इसमें ये जो पेजेस में जब पलट रहा हूँ, तो एक के बाद एक पेज, हर पैरा में लगभग हर दूसरी तीसरी लाइन में या तो कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसका मतलब ही उल्टा लिखा हुआ है, या समझ नहीं आ रहा, या ऐसा सेंटेंस बना दिया कि बाबा साहब कहना क्या चाह रहे थे और अरे उल्टा लिख रहे हो। और कई जगह तो ऐसा लगता है कि बाबा साहब को इसके अंदर जो उन्होंने लिखा वो कुछ अच्छा पॉजिटिव लिख रहे हैं, उसको या नेगेटिव बना रहे हैं, मतलब उनकी इमेज बिगाड़ रहे हैं। सबसे बुरी बात जो मुझे ये लग रही है, कहीं ना कहीं वैसा ही ये सेंटेंस है। अब देखिए वो क्या लिख रहे हैं, और उनकी नहीं, समाज के बारे में, क्योंकि ये सामाजिक लिटरेचर है। देखिए, समाज में
किसी की किससे शिकायत हो सकती है? आप मुंह से बोल के शिकायत कर सकते हो, आप तलवार खड़ी करके, बंदूक खड़ी करके शिकायत कर सकते हो, आप लिख के शिकायत कर सकते हो। लिख के शिकायत बहुत अच्छी होती है, लिखित आती है, दूसरे पक्ष तक शिकायत जाती है, वो एक बार पढ़ता है, उसके समुदाय के सदस्य पढ़ते हैं और हो सकता है उनमें बदलाव आए, वो एक दस्तावेज बन जाता है जो आने वाली पीढ़ियों तक भी जाता है। और जैसा इसमें भी बाबा साहब और लगभग हर पुस्तक में, और मैं भी कहता हूँ, उन्होंने अपने जीवन के अंतिम 15 वर्षों में उनका प्रमुख साहित्य जो सामने आया, उससे पहले ऑब्वियस ही बात है साहित्य इन द सेंस ऑफ इन द फॉर्म ऑफ बुक्स के फॉर्म में, लेकिन उससे पहले इतने सारे चार उन्होंने न्यूज़पेपर चलाए और निरंतर इस बुक में मुझे पता लगा कि 15 साल तो उन्होंने ट्रांसलेशन का ही काम किया, आई थिंक फॉरेन में किया है, एज ए स्टूडेंट रहते हुए उन्होंने किया है। तो इतने साल ट्रांसलेशन करना, इतने साल एक जाने माने वकील रहना, लिखित पढ़त का काम करना उसमें, और उनकी एजुकेशन तो आप सबको पता ही होगी कि इतनी ज़्यादा उनकी एजुकेशन थी। और एक एजुकेशन होती है डिग्री छाप, झोला छाप, जैसे झोला छाप होते हैं डॉक्टर, ऐसे एक डिग्री छाप एजुकेशन होती है कि भैया एग्ज़ाम पास कर लिया कर लिया, नहीं, वो तो व्यक्ति चीज़ की जड़ तक जाके निकालने वाला व्यक्ति था। और ऐसा व्यक्ति की जो एजुकेशन होती है वो समाज के लिए धरोहर होती है, आने वाली पीढ़ियों के लिए धरोहर होती है। ये बात को रियलाइज़ करने की ज़रूरत है, रिकॉग्नाइज करने की ज़रूरत है। मैं आपको बता दूं कि मुझे इस तरह से बाबा साहब के वीडियो बनाते हुए 10 वर्ष से ऊपर हो गए हैं, और मिशन में जुड़े हुए बाबा साहब के 13 वर्ष हो चुके हैं। 2000 आई थिंक 9 से मैंने मिशन से संबंधित काम करने शुरू किए थे, और अब 2023 आ रहा है, तो 13-14 वर्ष हो जाएंगे, और ये मेरा 10वां वर्ष, 10 मतलब 11वां वर्ष शुरू हो गया है कि मैं बाबा साहब जी से संबंधित वीडियोस बना रहा हूँ। तो एनीवे, अब इस पंक्ति पर आते हैं। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको इंग्लिश की, पहले हिंदी की पंक्ति पढ़ता हूँ, फिर इंग्लिश की पंक्ति पढ़ूंगा और उसका भाव समझाऊंगा। ये एक पकड़ते हैं सेंटेंस, एक आज इस वीडियो में एक एग्जांपल लेते हैं, अगले भाग 3 में दूसरा लेंगे, ठीक है। अब पहले हिंदी में समझिए क्या कह रहे हैं। दूसरी बात यह है, देखिए इस संदर्भ से संबंधित है, वो संदर्भ का इससे लिंक नहीं है, सिंपल पंक्ति है, सिंपल सेंटेंस है, बताऊंगा आपको, आराम से समझ में आ जाएगा, वही इसका भाव है। दूसरी बात यह है कि इसकी धुरी ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि इसकी धुरी ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। अभी इसके पीछे क्या है, इसके आगे क्या है, सब भूल जाइए, सिर्फ सेंटेंस को, सिर्फ वाक्य को पकड़िए। इसकी धुरी ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। देखिए किसकी सत्ता स्थापित करना है, अब इसको पकड़िए, इतने इतने हिस्से को पकड़िए। इसकी धुरी भी भूल जाइए, इसकी धुरी या इसका प्रयोजन गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। यहाँ लिख रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन में, क्या लिख रहे हैं, इसकी धुरी या इसका प्रयोजन ही गैर ब्राह्मणों की, मतलब जो ब्राह्मण वर्ग के अलग वर्ग है। मैं जाति नहीं बोल रहा, ध्यान रखिए, मैं किसी जाति विशेष की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वर्ग विशेष की बात कर रहा हूँ। और संविधान भी जाति की बात नहीं करता है, बहुत लोग कहते हैं जाति जाति, संविधान वर्ग की बात करता है। शेड्यूल कास्ट वर्ग है, ओबीसी वर्ग है, अदर बैकवर्ड क्लासेस, शेड्यूल्ड क्लासेस। अब उसी क्लासेस की क्लासिफिकेशन में जाति क्लासिफिकेशन है, ना संविधान जाति की बात करता है, ना मैं जाति की बात कर रहा हूँ। ब्राह्मण, हु इज अ ब्राह्मण, इट इज अ क्लास, इन दैट क्लास, उस क्लास में देयर आर प्लेंटी ऑफ कास्ट, उसमें बहुत सारी जातियाँ हैं, ये वाला ब्राह्मण, वो वाला ब्राह्मण, साउथ का ब्राह्मण, दक्षिण का ब्राह्मण, उनके मैरिजेस भी नहीं होते हैं, उनके अंदर डिफरेंसेस भी हैं, दे आर कास्ट। नो, आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट कास्ट, मैं भी इसलिए कास्ट में नहीं जा रहा हूँ, इसलिए कोई भी नहीं वीडियो में किसी कास्ट के ऊपर, इट्स अबाउट द क्लासेस। बाबा साहब आल्सो टॉक्ड अबाउट द क्लासेस, और Constitution of India is also talk about the classes. Now that is a different concept, that how caste become class and classes become caste, that is different thing, but so far I am talking only about the classes. Okay, the class of Brahmin class. What is a Brahmin class? The priestly class. Okay, Brahmin class क्या है, पुरोहित वर्ग जिसे हम कह सकते हैं, ओके, या बुद्धिजीवी वर्ग। चलो अभी सेंटेंस को समझते हैं कि कैसे सेंटेंस में बदलाव हुआ।
ये गंभीर बात है जो समझा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ। तो क्या बोला कि इसकी धुर्री, दूसरी बात है कि इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। पॉइंट टू बी नोटेड। जैसे होता है ना अदालत में, अभी आप जज हो और मैं वकील हूँ ये समझिए माय लॉर्ड, पॉइंट टू बी नोटेड कि इस बिंदु पे, इस बात पे माय लॉर्ड ध्यान दीजिए, गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। अब आते हैं इंग्लिश पे कि इंग्लिश में असल में सेंटेंस, ओरिजिनल सेंटेंस क्या है। तो ओरिजिनल सेंटेंस ये कह रहा है its whole object is to sustain the superiority and privileges of Brahmin as against the non-Brahmin। तो इसमें जो इसने कहा ना इट्स होल ऑब्जेक्ट, उसको उन्होंने कह दिया इसकी धुर्री, ठीक है, कि इसका प्रयोजन इज टू सस्टेन, कायम रखना, द सुपियोरिटी एंड प्रिविलेज, सुपियोरिटी माने उच्चता, एंड प्रिविलेज, प्रिविलेज माने सहूलियतें, ऑफ ब्राह्मिन्स, किसकी, ब्राह्मणों की, अगेंस्ट नॉन ब्राह्मीन, नॉन ब्राह्मणों के परस्पर। मतलब कि जो इसमें जो कह रहा है कि इसने तो कह दिया गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। ऐसे सत्ता तो उसने वर्ड ही नहीं किया, नंबर एक। लेकिन जो इम्पोर्टेंट बात है वो क्या है कि वो तो ये कह रहा है कि इसका प्रयोजन ही ब्राह्मणों की श्रेष्ठता और उनके फायदे नॉन ब्राह्मणों के परस्पर स्थापित करना है। तो अगर इसके हिसाब से भावार्थ निकाले तो ये है कि अगर ये इसको यहाँ पर ये लिखना चाहिए था, अगर ये लिखता तो इसको ये लिखना चाहिए था कि इसकी धुर्री ही, इसने क्या लिखा, इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित, नहीं नहीं नहीं, इसको लिखना चाहिए था इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध या गैर ब्राह्मणों के परस्पर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना है। तो सत्ता किसकी स्थापित करना था, ब्राह्मणों की। हालांकि सत्ता जैसा कोई वर्ड नहीं, उसमें लिखा है सुपियोरिटी एंड प्रिविलेज, उच्चता और सहूलियतें, लेकिन किसकी, ब्राह्मणों की गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध। ये उल्टा लिख रहा है कि इसकी धुर्री ही गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना था। वहां लिखा हुआ बाबा साहब ने क्या, ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना था, गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध सत्ता स्थापित करना, या फायदे किसको पहुंचाने थे, ब्राह्मणों के। किस, ये असल में ये संदर्भ चल रहा है धार्मिक पुस्तकों के ऊपर कि जो धार्मिक पुस्तकें लिखी गई उनका जो धुरी थी, उनका जो मेन ऑब्जेक्ट था वो ये था कि ब्राह्मणों की जो फायदे उनको मिलते हैं या जो उन्होंने अपने लिखे, क्योंकि लिखते हुए थे, वो गैर ब्राह्मणों के विरुद्ध उनकी सत्ता स्थापित हो। सत्ता स्थापित हो ऐसा नहीं लिखा, उनका प्रिविलेज और सस्टेनेबल और सुपियोरिटी, कि वो ऊंचे रहे और उनको फायदे मिलते रहे, ये ब्राह्मणों को स्थापित करना था उनके। और यहाँ पुस्तक में उल्टा लिख दिया कि इसकी धुरी गैर ब्राह्मणों की सत्ता स्थापित करना। अब देखिए तो जो इसने लिख दिया, पहली बात तो ये सत्ता स्थापित को वर्ड नहीं है, दूसरी बात ये प्रिविलेज थे, फायदे थे, वो ब्राह्मणों के थे। तो अब ये यहाँ पे पुस्तक में ऐसे जब लिखेंगे तो सामाजिक संघर्ष नहीं होगा, सामाजिक ज़्यादा आपस में नहीं होगा कि वो उल्टा लिख रहे हैं। तो और ये क्या लिख रहे हैं, मतलब सेंस ही बदल दिया पूरा पूरा सेंस ही बदल दिया, सेंस ही उड़ा डाला। तो पीछे भी कई ऐसे एग्जाम्पल्स रहे हैं, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। भाग 3 में मिलते रहेंगे, बात करते रहेंगे। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। और हाँ, हमारा नंबर नोट करें पुस्तकों के लिए, दान भी जरूर दीजिए, क्योंकि ये सारे कार्य इतने सालों से करने बिना आपके दान के तो हो ही नहीं सकते, बिना आप हमसे पुस्तकें खरीदे हो नहीं सकते। नंबर नोट करिए 8527533051, 8527533051। ये मेरा पर्सनल नंबर है, मैं आपको पब्लिकेशन का नंबर देता हूँ, उसको ध्यान रखिए। 8851188170, 8851188170। एक व्हाट्सएप नंबर भी है 844791 844790। छोड़िए उसको, व्हाट्सएप नंबर पर ध्यान नहीं है।
यहाँ पे लिख दिया जाएगा इसके डिस्क्रिप्शन में 84478885। एनीवे, और वेबसाइट ध्यान रखिएगा nspmart.com, nspmart.com।